हेलो एंड वेलकम टू फार्मेसी लर्निंग मेड इजी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कालपोल 250 mg सिरप के बारे में। तो ये जो सिरप होता है इसमें बेसिकली पैरासीटामोल प्रेजेंट होता है। ये जो सिरप है ये बच्चों को दिया जाता है। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में अवेलेबल होता है और जीएसके ये इसको बनाता है। तो अब ये जो सिरप है बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में। तो ये एंटीपायरेटिक होता है, मतलब ये फीवर को कम करता है। ये पेन किलर होता है यानी ये एनाल्जेसिक होता है। अब इसके अलावा ये जो मेडिसिन है इसकी खास बात यह है कि ओवर द काउंटर ये अवेलेबल होती है, मतलब इसको ख़रीदने के लिए आपको डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती। अब कालपोल सिरप जो है वैसे ये 100 mg पर ml के कॉम्बिनेशन में, इसके अलावा 120 mg पर 5 ml और अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं 250 mg पर 5 ml के कॉम्बिनेशन में ये अवेलेबल होते हैं। तो इसकी ये पैकिंग है, बैक साइड में इसमें जो वेट के अकॉर्डिंग जो डोजिंग इंस्ट्रक्शंस हैं वो लिखे हुए हैं और इसके अलावा डोज जो है ml में कितना लिखना है बच्चों को उसके किलोग्राम वेट के हिसाब से ये लिखा हुआ है। अब बात करते हैं इसके इंडिकेशंस के बारे में। इंडिकेशंस का मतलब होता है यूजेस। तो इसको मॉडरेट पेन, जब मॉडरेट पेन होता है जैसे हेडेक है, मस्कुलोस्केलेटल पेन है। मस्कुलोस्केलेटल पेन का मतलब जब बोन्स में, टेंडन्स या लिगामेंट्स में जब कोई पेन है। इसके अलावा मसल में कोई पेन है, माइग्रेन यानी सिर का दर्द है, टूथ एक दांत का दर्द, सोर थ्रोट जब गले में दर्द है, जैसे खराश जब होते जब गले में दर्द होता है। इसके अलावा रोमेटिक पेन जो गठिया का पेन है, पीरियड्स की वजह से जो पेन हो रहा है, और फीवर के रिडक्शन में, फीवर को कम करने में। तो अब जो कोल्ड और फ्लू के जो सिम्टम्स होते हैं उसमें भी पैरासीटामोल को दिया जाता है, ये इसमें रिलीफ प्रोवाइड करता है। तो बात करते हैं पैरासीटामोल के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। पैरासीटामोल जिसको कि हम एसिटामिनोफेन भी बोलते हैं, ये ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है हमारा उसमें ये पेनिट्रेट करता है और ब्रेन के अंदर एंटर करता है। वहाँ पर ये साइक्लो ऑक्सीजनेस 3 यानी कॉक्स 3 नाम के आइसो एंजाइम को ब्लॉक करता है। इसकी वजह से जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं उनकी सिंथेसिस और उनका रिलीज़ नहीं होता, जिसकी वजह से फीवर में और पेन में रिलीफ मिलता है। इसके अलावा ये जो पैरासीटामोल है, ये जो हमारे एंडोजिनस पायरोजेंस जो होते हैं, एंडोजिनस पायरोजेंस, पायरोजेंस का मतलब ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जब वो बॉडी में एंटर करते हैं तो हमारे बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। तो ये पायरोजेंस हमारे ब्रेन में प्रेजेंट जो थर्मो रेगुलेटरी जो सेंटर्स हैं, जो थर्मोस्टेट्स हैं, ये वहाँ पर एक्ट करते हैं और हमारे बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। तो अब पैरासीटामोल क्या करता है? पैरासीटामोल हमारी बॉडी में प्रेजेंट जो पायरोजेंस हैं उनके एक्शन को इनहिबिट करता है। इनका एक्शन था हमारे जो थर्मो रेगुलेटरी सेंटर्स को ये एक्टिवेट करते थे, वहाँ से बॉडी टेम्परेचर हमारा बढ़ता था। तो जब पायरोजेंस का एक्शन इनहिबिट हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, तो ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को नहीं बढ़ा पाएंगे और इससे एंटीपायरेटिक इफेक्ट होगा। एंटीपायरेटिक इफेक्ट का मतलब फीवर कम हो जाएगा। तो अब इसकी बात कर लेते हैं डोजिंग की। तो जो डोज है इसकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जो रिकमेंडेड है वो 10 से 15 मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से इसको देना होता है। मान लें अगर बच्चे का वेट 10 किलोग्राम है और हमको जो डोज है वो देनी है 10 mg पर केजी के हिसाब से, तो 10 इंटू 10 100 mg होगी। अब इसके डोजिंग इंटरवल की बात करते हैं, मतलब कितने समय अंतराल के बाद हमको ये देनी होती है। तो इसको हमें ओरली देना होता है और 4 से 6 घंटे के जो इंटरवल है उस पर हम दे सकते हैं। तो अब इसकी खास बात ये है, ये जो हमें ध्यान रखनी है कि 24 घंटे में 4 से ज़्यादा डोजेस हमको पैरासीटामोल की बच्चे को नहीं देनी है। तो अब बात करते हैं पैरासीटामोल के डोजिंग चार्ट के बारे में। तो बच्चे का एज और जो बच्चे का वेट है उसके अकॉर्डिंग हमको कितने ml डोज देनी होगी कालपोल 250 mg सिरप की। इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है, हम बात कर रहे हैं जो डोजिंग चार्ट है कालपोल 250 mg सिरप के लिए। तो बच्चा जिसका वेट 10 से 11.9 kg है और जिसकी एज है वो 1.5 से 2 साल है, उसको 3 ml उसकी डोज देनी है कालपोल 250 की। वजन जिसका 12 से 13.9 kg और एज 2 से 2.5 साल है, उसको 3.5 ml। वेट जिसका 14 से 15.9 है और एज 2.5 से 3 है, उसको 4 ml। 16 kg वेट से लेके 17.9 kg और एज ये 3 से 3.5 साल के लगभग रहेगी, इसको 4.5 ml। और अब बच्चा जिसका वज़न 18 से 19.9 kg है और इसकी एज 3.5 से 4 साल है, तो इसको 5 ml देना होगा ये कालपोल 250। अब ऐसा बच्चा जिसका वेट 20 से 21.9 kg है और एज 4 से 4.5 साल, तो उसको कालपोल 250 की 6 ml। वहीं बच्चा जिसका वेट 22 से 23.9 kg और एज 5 से 5.5 साल,
तो उसको कालपोल की को 6.5 ml हमें डोज देना पड़ेगा। इसके अलावा बच्चा अगर 24 केजी का है, 24 केजी से 25.9 केजी तक का उसका वेट है, तो और एज 5.5 से 6 साल, तो उसको टोटल 7 ml कालपोल 250 देना है। अब 26 केजी से लेकर 27.9 केजी के बीच में वेट है और एज है 6 से 6.5 साल, तो ऐसे बच्चे को 7.5 ml डोज है। अब 28 से 30 केजी वेट, एज जो है वो 6.5 से 7 साल, तो 8 ml देनी होगी कालपोल 250। अब इसके अलावा बच्चे का वेट अगर 29 से 32 केजी है, एज 7 से 8 साल है, तो जो डोज बनती है वो है 9 ml। अब 32 से 35 बच्चा जिसका वेट है, एज है 8 से 9 साल, तो उसको 10 ml। 35 से 40 केजी और एज 9 से 10 साल, उसको 11 ml। 40 से 45 केजी और एज 10 से 11 साल, उसको 12 ml। 45 से 50 केजी, एज 11 से 12 साल, उसको 14 ml टोटल कालपोल 250 mg हमको देना है। तो अब कालपोल से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन की हम बात करेंगे। कालपोल यानी कि जिसमें पैरासीटामोल प्रेजेंट होता है, और इसको एसिटामिनोफेनोन भी हम बोलते हैं, और ये अपना जो एक्शन है, एक बार इसको लेने के बाद में 30 से 60 मिनट के अंदर ये अपना एक्शन शो करना शुरू कर देती है। इसके अलावा इसका जो एक्शंस रहते हैं वो 6 घंटे तक रह सकते हैं। मान लीजिए अगर फीवर था और इसको दिया तो अगले 6 घंटे तक इसका असर रह सकता है और व्यक्ति को फीवर, बच्चे को फीवर नहीं आना चाहिए। अब ये जो इसकी ख़ास बात है, कालपोल, हालांकि हम ये बच्चों के ये दवाइयाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन पैरासीटामोल के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि ये जो प्रेग्नेंट वुमेन होते हैं उसमें ये फीवर और पेन की केस में इसको देना ये सेफ़ रहता है, ये कोई प्रॉब्लम कॉज नहीं करता। अब ये ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी जो मदर्स हैं इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको ज़रूरत पड़ने पर अपने डॉक्टर के रिकमेंडेशन के अनुसार ये सेफ़ होता है, क्योंकि ये ब्रेस्ट मिल्क में बड़ी कम क्वांटिटी में एक्सक्रीट आउट होता है और ये बच्चे को ये नुकसान नहीं पहुंचाता है, तो इसीलिए सेफ़ है ब्रेस्ट फीडिंग में। अब इससे रिलेटेड कुछ और सेफ्टी इन्फॉर्मेशन, ये जो प्रोडक्ट है कालपोल 250, इसमें पैरासीटामोल होता है, तो कई बार हम क्या करते हैं, हमको पता नहीं होता है, तो हम अपने बच्चे को ऐसे दूसरे प्रोडक्ट भी साथ में दे देते हैं जिसमें पैरासीटामोल होता है। तो ऐसा करने से कालपोल यानी जो पैरासीटामोल है इस सिरप के अंदर, और किसी दूसरे के अंदर भी पैरासीटामोल है, भले ही वो किसी और भी ब्रांड नेम से बाज़ार में बिकता हो, तो हमें ध्यान रखना है कि दोनों के अंदर पैरासीटामोल अगर है तो हमें इसको नहीं देना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ऐसा करने से जो डोज़ है वो डबल हो जाती है और ये बच्चे के लिए ये नुकसानदायक हो सकता है। तो अगर बच्चे को कोई गंभीर किडनी या लिवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने जो डॉक्टर है उससे एक बार अवश्य कंसल्ट करें, उसके सुपरविज़न में पैरासीटामोल को देना चाहिए। तो अब इसको बच्चे को हमें जो इसकी जो रिकमेंडेड डोज है, जो इसकी तय डोज है, उससे ज़्यादा हमको नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे के लिवर को नुकसान पहुंच सकता है। तो बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं इसके, यानी कि दुष्प्रभाव जो कि कॉमन है, जो दिखते हैं अमूमन, स्टमक अपसेट, पेट का अपसेट हो जाना। अपसेट का मतलब जैसे लूज़ मोशंस हो सकते हैं, डायरिया वगैरह जिसको हम कहते हैं, और इसके अलावा नोज़िया हो सकता है। नोज़िया ऐसी कंडीशन होती है, ऐसा लगता है कि जैसे मिचली जिसको बोलते हैं ना, मिचली जैसे उल्टी आने को होती है। अब वोमिटिंग हो सकती है। इसके अलावा रेयर जो साइड इफ़ेक्ट हैं जो बहुत ही कम लोगों में रिपोर्ट किए जाते हैं, वो है टायर्डनेस यानी थकान हो सकती है, स्किन रैशेज़ हो सकते हैं। इसके अलावा लूज स्टूल्स, लूज मोशंस, और ब्लडी एंड क्लाउडी कलर का यूरिन आ सकता है, और इसके अलावा जो स्टूल्स हैं उनका कलर डार्क या क्ले कलर का हो सकता है। ये रेयर साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो अब कालपोल से रिलेटेड जो स्पेशल वार्निंग्स और प्रिकॉशंस जो हैं इसके यूज़ करते समय, वो हमको क्या रखना चाहिए। तो कालपोल 250 को हमें 3 दिन से ज़्यादा बच्चे को नहीं देना चाहिए। 3 दिन अगर लगातार बुखार आ रहा है और 3 दिन तक वो ठीक नहीं होता है, तो उस कंडीशन के बाद में डॉक्टर का कंसल्टेशन अवश्य लें। और हो सकता है बच्चे को कोई इन्फेक्शन हो, कोई और दूसरी प्रॉब्लम हो, तो डॉक्टर का सलाह लें, डॉक्टर की सलाह लेके ही कालपोल का सेवन करें। इसके अलावा जो हमें टोटल 24 आवर्स हैं इसकी 4 डोजेस से ज़्यादा नहीं लेने चाहिए, और हर एक डोज के बीच में लगभग 4 आवर्स का गैप रखना चाहिए। और ये जो सिरप है हमें इसको 25 डिग्री सेल्सियस से अबव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ये डिग्रेड हो सकती है, ख़राब हो सकती है। अब इसको हमें डायरेक्ट सनलाइट से बचाना होता है, और अब हमें इसको डायरेक्ट लाइट से प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, सीधे रोशनी में इसको नहीं रखना चाहिए। इसको
ये डार्क प्लेसेस में रखना चाहिए। तो अब कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब किन को ये नहीं लेनी चाहिए, तो ऐसे लोग जिनको पैरासीटामोल से एलर्जी है, हाइपर सेंसिटिविटी है। तो बात करते हैं कालपोल 250 के कुछ दूसरे अल्टरनेटिव ब्रांड्स की जो कि बाज़ार से परचेज़ किए जा सकते हैं अगर कालपोल 250 ना मिले तो। डोलोपार 250 mg इसको माइक्रोलैब्स बनाते हैं, और नाइसिटामोल 250 mg इसको डॉक्टर रेड्डीज। सभी जो दवाइयाँ हैं ये 250 mg में है, केवल एक को छोड़ के वो 250 में। पैरासिप को सिप्ला, इसके अलावा डोलो 250 को माइक्रोलैब्स, क्रोसिन 250 mg को जीएसके और विनोपार को इंटास लेबोरेटरीज बनाते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई, कुछ नया सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।